Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि टर्की ने इशू किया है अरेस्ट वारंट नेतन्याहू और इजराइल के ऑफिशियल्स को गाज़ा जेनोसाइड के चलते हुए। टर्की ने अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि वो एक फर्म रिब्यूटल कर रहे हैं। वहाँ पर ही आपको बता दें कि इजराइल ने ये कहा है कि ये लेटेस्ट पीआर स्टंट है टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि 37 सस्पेक्ट को लिस्ट बनाई गई है कि इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। अब ये अरेस्ट होंगे नहीं होंगे अलग बात है। अपनी सरकार में अगर आप बोल रहे हैं, अपने कंट्री में बोल रहे हैं तो ठीक है, मतलब अगर नेतन्याहू टर्की में आते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, इस तरह की बात है। लेकिन वो टर्की आएंगे नहीं और ये अरेस्ट होंगे नहीं, ये दूसरी बात है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी बिहार कैंपेन ख़त्म की और कहा कि जो पब्लिक आई है ये 65 वोट का झटका है, यानी 65 वोट का झटका है अपोजिशन को, इस तरह की बात उन्होंने कही। पहला फेज खत्म हो चुका है और अब उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर्स जो है बगैर नींद के रातें गुजार रही हैं। मोदी जी ये बता रहे हैं कि एनडीए विक्ट्री बिल्कुल कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी तरीके से एनडीए जीत हासिल करेगी और अपनी वापस से सरकार बनाएगी बिहार में। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो ज़रूर इस वीडियो को और इस फ्लैश न्यूज़ को ज़रूर देखें। CERT ने इशू किया है एक हाई अलर्ट मिलियंस ऑफ एंड्रॉयड यूज़र्स इंडिया में, जिसे रिस्क हो सकती है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 13 से 16 के बीच में है तो एक छोटा सा फ्लॉ आ चुका है, जहां पर अटैकर्स आपकी मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं बगैर आपकी परमिशन के, आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी आपकी सिस्टम इंटीग्रिटी होती है। तो फ़ौरन जाएँ और अपडेट के लिए तलाश करते रहें, क्योंकि गूगल और एंड्रॉयड इस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। जैसे ही नवंबर 2025 का एक स्पेशल अपडेट गूगल ने रिलीज़ कर दिया है, आपको जाना है और इमीडिएटली से इस पैच को आपको अपडेट करना है, वरना आपके फ़ोन्स में काफ़ी परेशानी हो सकती है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि बिहार में जिस तरीके से ये VVPIT के जो स्लिप्स होते हैं, ये जिस तरह से मिले हैं रोड पर, इससे ये मालूम हो रहा है कि ये वोट के काउंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये किस वजह से पड़े हुए हैं, अगर ये बाहर पड़े हुए हैं तो फिर इनकी वोटिंग का जो नोट है वो किया गया है नहीं किया गया। इसमें इलेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में डिटेल बताई है कि आखिर ये मामला क्या है। आई सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियाँ लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। शिखर धवन इंडियन क्रिकेटर जो है फिलहाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार आचार्य की जो पदयात्रा है वो ज्वाइन भी की है और वो प्रमोट भी कर रहे हैं इस पदयात्रा को। आपको बता दें 2 दिन पहले ईडी ने इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है और करोड़ रुपीस इनके पास जब्त किए गए हैं इलीगल बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना है और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। श्री बागेश्वर बाबा इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। वही कर्नाटक से आपको बताते हैं कि कर्नाटका में फिलहाल जो चल रहा है चितापुर के रिलेटेड, हाईकोर्ट गुलबर्गा ने ऑफिशियल्स को टाइम दिया है 13 नवंबर तक के फिक्स करे डेट्स। ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटा सेटबैक है, क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने फिर से ये डिक्लेयर किया है कि जो RSS की जो डेट है उसको और आसपास के जो ऑर्गेनाइजेशन जो रैली करना चाह रहे हैं स्मूथली करें, लेकिन उसके लिए मीटिंग फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। चितापुर में ये रैली को अब तक रोका गया है और अब तक डेट्स पे डेट्स आगे बढ़ते जा रही हैं। रूट मार्च चलती है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की रूट मार्च को परमिशन के लिए डिले हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंक खरगे RSS की आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े हुए हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहते हैं कि RSS की रूट मार्च ना हो फॉर सेफ्टी रीजंस।
वही कर्नाटका अलॉट करने वाले 300 एकड़ लैंड जापानीज कंपनीज के लिए, जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने कहा कि जापानीज कंपनीज को अपने बेस बनाने के लिए यहां पर 300 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। और जापानीज का जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है टुमकुरू एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और उन्होंने यही कहा कि कर्नाटका फुल सपोर्ट में है जापानीज कंपनीज के लिए। वहीं शुगर केन के चलते हुए जिस तरीके से कर्नाटका में स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने 9 दिन के प्रोटेस्ट के बाद अब अनाउंस कर दिया है कि 3,300 रुपये पर टन प्राइस फिक्स कर दिया गया है। ये इंटेंस एगिटेशन के बाद शुगर केन फार्मर्स को आखिरकार ये जीत हासिल हुई है बेलगामी, जहां पर बहुत ही बड़े जश्न तरीके से मनाया गया और गवर्नमेंट ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिवाइज 3,300 रुपये पर टन होगा शुगर केन। मैं गुलबर्गा की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने प्रेस मीट आज होल्ड की है। क्या उनका एजेंडा है, क्या वो चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। हजरत टीपू सुल्तान उनका जन्मदिन, उनका जयंती सरकार के जरिए से मनाना शुरू था। उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट में के कुछ जो लोग हैं, क्या बोलते हैं, मजहब के द्वेषी जो लोग हैं, बिला वजह उनको कलंकित करने का कोशिश करके Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road। वहीं आज आपको बताते हैं कि एक लेडी जो है बेहोश पड़ चुकी है, जहां पर 2 बसों के बीच में ये फंस चुकी थी, जिसकी वजह से इससे बहुत ज़्यादा जो है सफोकेशन हुआ और एकदम से ये बेहोश हो गई है, यानी कि आरटीसी बस स्टैंड में। वही गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर मुबीन अहमद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात बताए हैं कि वो डिमांड करें कांग्रेस गवर्नमेंट से कि टीपू जयंती सेलिब्रेट किया जाए ऑफिशियली 10 नवंबर को। जहां टीपू सुल्तान जी के बारे में ये लिखा है कि वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं और ब्रिटिश से उन्होंने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिया है, और कर्नाटका की एक प्राउड की बात है। इससे पहले की फ़ोटो तस्वीर डालते हुए उन्होंने ये कहा है कि सिद्धरामैया जी ने 2017 में ये सेलिब्रेट किया था विधानसभा में, तलवार जिसी चीज़ को पकड़कर, और सर पर उन्होंने टोपी भी पहनी थी हज़रत टीपू सुल्तान जैसी। तो उस पर उन्होंने बोल रहे हैं कि वो फिर से क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम फिर से धूप का है। 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि ठंडी ठंडी धूप रहेगी, और मतलब ऐसा दिखेगा मौसम के बोलते हैं गाना भी है कि सर्दी की धूप, उस तरह का मामला रहेगा। और 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। बारिश के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिंदास तरीके से आउटडोर इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यानी अगर आप ख्वाब देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. कीवी के बेनिफिट्स आपको दिखा रहा हूँ कि कीवी से आपकी स्लीप की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, विटामिन सी में रिच है, फाइबर कंटेंट इसमें बड़ा अच्छा है, बोन्स भी इससे स्ट्रेंथन होते हैं और एक्टिव ऑक्सीडेंट्स में भी रिच है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। मुबिन शेख, बुरहान, नाजरीन अख्तर, सैयद अनवर, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, बुरहान नूरी, राजा बाबू, सैयद शाहिद, इर्स आयशा और हुसैन सैयद ने सब लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग है, आप सब लोग अपने अपने घर पर होंगे, रेस्ट कर होंगे, तो ज़रूर आप ये बुलेटिन देखते हुए हमें भी दुआएं दिए और याद करें। देखिए कौसर जी लिख रहे हैं कि मानने गए तो 4 लड़कियों की जान चली गई, ऐसा
क्यों कर रहे हैं लोग समझ में नहीं आ रहा है। ठंडी चालू हो रही है, मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है लिख रहे हैं, यानी कि वो इस बारे में बोल रहे हैं जो लड़कियां बहकर चली गई हैं, पिकनिक चले गए थे, वो लोग सब लोग की सब सर्दी में सबको खांसी हो रही, कुछ घरेलू नुस्खे बताओ। सर्दी में देखिए मेरे भाई, मैं समझता हूँ अदरक की चाय अगर अपने पी रहे हैं तो ये इनफ रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे विटामिन वगैरह खा के करके अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें तो ऑटोमेटिकली आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि बहुत ही अफसोस भरी बात हुई MBA स्टूडेंट की, अजीत चौधरी की जो मौत हुई है US में बाहर पर, जो बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। आजम खान इज़ वेरी बोल्ड, ही हैव द एनर्जी टू टैकल एवरीथिंग लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और पॉलिटिकल लीडर्स कई सारे स्टेट्स के SIR के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, इसके बारे में मीटिंग करनी चाहिए लिखा है उन्होंने। कौशल जी लिख रहे हैं बहुत ही अफसोस की बात है कि बच्चे ने अपने खेत और सब बेचकर बच्चे के लिए जो करा है और उसकी मौत हो चुकी है, उन फैमिली वालों पे क्या गुजरी इस पर कौशल जी ने गौर फरमाया है। बिल्कुल बहुत ही अफसोस की बात है। वहीं इंडियन किंग लिखे हैं ताहिर भाई को गुलबर्गा नॉर्थ का MLA बनाओ लिख रहे हैं। तो इंडियन किंग मुझे तो नहीं मालूम आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के जो कमेंट्स देखा था आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, और इससे पहले भी आप MLA बनाओ बोल रहे हैं, लेकिन ये सार्केस्टिक है नहीं। लेकिन बहरहाल जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे MLA बनने की ख्वाहिश नहीं है, और मैं कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना नहीं चाहता। मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है। और आप लोगों तक ये न्यूज़ के साथ साथ मेरी जितनी भी अलग अलग सर्विसेज हैं जो लोगों को फ़ायदेमंद पहुँचा सके, मैं वो ज़रूर करूँगा। नाज़िन अख्तर ने भी खैरियत और वेरी हैप्पी संडे लिखा है। जब तक आज़म खान जिंदा है ये होगी चैन से नहीं रहने देगा लिख रहे हैं हबीब भाई। और तार वंदे भारत ट्रेन गुलबर्गा से कब स्टार्ट होगी, अभी तो कोई अपडेट नहीं है हबीब भाई। सोनू आरजी लिखें तार भाई कि नो एंट्री की घरों का खाता कॉर्पोरेशन बनाना चाहती है, कोई फ़ायदा है या नहीं। अभी तो फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, इतना आसान नहीं है सोनू भाई कि गुलबर्गा के हम नॉर्थ एरिया में आसपास के एरिया में नोटरी प्लॉट्स के बारे में बोल रहे हैं। ऑल ओवर कर्नाटका ये इंप्लीमेंट होना है, जिसकी वजह से काफ़ी इसके अंदर टैकल्स आ रहे हैं। हुसैन ई सैयद लिख रहे हैं तारा बस भाई गुलबर्गा सिटी के ऑलमोस्ट इंटीरियर रोड्स बहुत ही खस्ता हाल में है। इंतजामिया से एक्सट्रीम अपील की है कि जल्द से जल्द ये रोड्स रिपेयर किया जाए ताकि शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी। बिल्कुल कई सही कहा इंजीनियर सैयद मखदूम हुसैनी सर आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहे हैं कि इस तरह की जो हालात हुई है। इंटीरियर रोड्स पहले ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है वोट नहीं आता है या फिर एक्सटेंडेड एरिया से, बल्कि उसका बजट नहीं आ रहा बल्कि बोल रहे हैं, लेकिन वो बजट कब आएगा, कब डेवलपमेंट होगा ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोड्स बनते जा रहे हैं। हम भी इस बारे में जो है मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा फराजुस्सलाम को इस बारे में बात बताएंगे। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।